भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आई फील, क्योंकि मोस्टली ना ऑडियंस को टेंशन रहती है अपने सैटर्न को लेकर। 90% लोगों को टेंशन रहती है। शनि महादशा, शनि साढ़े साथी, साढ़े साती, पनौती, ढैया, पनौती। हाँ जी। ये क्या है? सो पनौती की वैसे स्टोरी है, सुना दूँ मैं? ठीक है। सो एक बार क्या हुआ कि भगवान श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा था, और उस युद्ध में मेघनाथ ने लक्ष्मण को ब्रह्मपाश मारा, लक्ष्मण गिर गए। लक्ष्मण जैसे गिरे तो भगवान श्री राम आए और वो रोने लग गए, और वो ऐसा रो रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि ये तीनों लोगों के विधाता हैं, और वो ऐसे कैसे रो सकते हैं। सुत बित नारी भवन परिवारा, मिलहीं जाएं जग 12 अस विचार जहूँ जागहीं ताता, मिलहीं ना जगत सहोदर भ्रात। ये रामचरितमानस में इस पूरे इवेंट में तुलसीदास जी ने लिखा था कि भगवान श्री राम कह रहे हैं कि धन दौलत परिवार नगर ये सब मिल जाता है, लेकिन भाई नहीं मिलता। भाई एक ही होता है। इसलिए आप देखोगे रणवीर, जो लोग अपने भाई के साथ काम कर, जिन घरों में भाई काम कर रहे होते हैं ना, उस घर में बहुत तरक्की होती है। और जिन घरों में भाई लड़ लेते हैं, कोई दोनों में से कोई कुछ नहीं कर पाता। वो बहुत कुछ अचीव कर सकते थे साथ में आकर, पर वो नहीं कर सकते। यही कृष्ण बलराम हमें संदेश दे रहे हैं, यही राम और लक्ष्मण हमें संदेश दे रहे हैं। भरत जी सौतेले भाई थे राम के, पर देखिए उनका डेडिकेशन अपने ब्रदर के लिए। सो ब्रदरहुड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वो हमें इन कथाओं के ज़रिए समझाया गया है। जिन्होंने समझा है, आप देखो कई सारे भाई हैं वो रूल कर रहे हैं। एक 3 भाई हैं जो अफ्रीका को रूल कर रहे हैं, राम बाल पाल ऐसे कुछ बोलते हैं उनको, एग्जैक्टली नहीं याद है। जो फैमिलीज साथ में काम कर रही हैं, आप अडानी देखिए, अंबानी देखिए, ये फैमिलीज कितना ग्रो कर रही हैं। सो परिवार बहुत आपकी स्ट्रेंथ है, पर हम उसे कमज़ोरी बना के रहते हैं। क्यों? पैसे के लिए, कि वो ज़्यादा कमा लेगा, मैं कम कमाऊंगा। यूजुअली ये मैरिज के बाद ज़्यादा होता है, बट हमें समझना चाहिए इस बात को। तो ये पूरा वृतांत चल रहा है। अब हनुमान जी देख रहे हैं श्री राम को कि यार मेरे प्रभु आप रो रहे हो, अब मैं क्या करूं कि आपका रोना ख़त्म हो जाए, कुछ बताओ मुझे। तो विभीषण एक वैद्य लेकर आते हैं। वैद्य बोलते हैं कि द्रोणागिरी पर्वत पे जाओ, वहाँ संजीवनी मिलेगी, उसे लेकर आओ। हनुमान कहते हैं बस अभी करता हूँ मैं। हनुमान उड़ जाते हैं। बीच में रावण एक राक्षस को भेजता है जिसका नाम पनौती था, ठीक है। वो राक्षस क्या करता है, इल्यूजन क्रिएट करता है कि एक बहुत बड़ा पहाड़ क्रिएट कर दिया। अब हनुमान जी को लग रहा है कि घूम के जाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा क्योंकि सनराइज से पहले पहुंचना है। फिर उसने एक ब्लैक होल क्रिएट कर दिया, फिर उसने कुछ कुछ क्रिएट कर दिया, कभी चमगादड़ आ रहे हैं, कभी कोई डायनासोर आ रहा है, हनुमान जी का टाइम वेस्ट करने के लिए। बट हनुमान जी ने कहा ऐसा कैसे। हनुमान जी एक पहाड़ पे बैठते हैं, बोलते हैं राम राम राम, भगवान श्री राम का नाम लेते हैं। वो इतनी पावर थी इस डिवोशन में कि वो पनौती हाथ जोड़कर सामने आ जाता है कि गुरुवर माफ़ कर दो, गलती हो गई। हनुमान जी कहते हैं ये सारा अपना खरा हटाओ, मुझे टाइम से वहाँ पहुँचना है। फिर वो आगे निकलते हैं। अब इस कथा से अगर आप देखोगे तो बहुत मैसेज मिले कि पनौती मतलब इल्यूजन। आपको लगेगा कि बहुत भारी पहाड़ है, बहुत सारी समस्याएं हैं, और आप अपने गोल की तरफ नहीं पहुंच पाओगे। यही होता है जब साढ़े साती आती है, यही होता है जब शनि की ढैया आती है। ये 2 पनौतियां होती हैं शनि की। इल्यूजन क्रिएट होता है कि बहुत मेहनत है, बहुत टाइम लगेगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर आपके अंदर डिवोशन है और गोल क्लियर है, जस्ट लाइक हनुमान जी, तो ये पनौती भी हाथ जोड़ के आपके सामने खड़ा हो जाएगा कि आपको क्लियर है कि मुझे करना है तो करना है, राम जी के लिए संजीवनी लानी है तो लानी है, नो मैटर वॉट। सो आपकी पनौतियाँ सिंपल हो जाएंगी। इसलिए मैं अक्सर बोलता रहता हूँ कि शनि के टाइम पीरियड में बस अपने काम में लगे रहिए, हार्डवर्क करिए। चैलेंजेस बहुत आएंगे, चेंजेस होंगे, बदलाव होंगे, नौकरी बदलेगी, बिजनेस बदलेगा, हर एक चीज़ कठिन लगेगी, बस करते रहना, भटकना मत, पाथ मत चेंज कर देना, उस इल्यूजन में फंस मत जाना। अगर आप ये कर दे रहे हो, शनि की साढ़े साती को आपने, ये चीट कोड है, आपने उसे पार कर लिया। इस साढ़े साती में कुछ चीज़ें कैटलिस्ट की तरह आपकी हेल्प कर सकती हैं। जैसे 7 मुखी रुद्राक्ष आप पहन सकते हो, आप भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हो, हरि वंदना कर सकते हो। यूजुअली लोग साढ़े साती में हरि वंदना करने लग जाते हैं, आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हो। इसीलिए हनुमान जी को शनि से जोड़ा भी गया है। सो ये पनौती की कहानी है। हरि वंदना क्या होती है? हरि वंदना ये श्री विष्णु जी की कथा। आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ो, आप पीपल के पेड़ का पूजा करो, ये हरि वंदना है। जैसे वो ललिता सहस्त्रनाम होता है, वैसे ही विष्णु सहस्त्र नाम है, वाह। भगवान विष्णु के 1000 नाम है उसमें। सो इसलिए उसे विष्णु सहस्त्र नाम बोलते हैं। वाह। ओके, शनि का टॉपिक, हाँ, सैटर्न हमने, आई थिंक हमने कवर कर लिया है। एक आखिरी सवाल है। राजर्षि जी ने मुझसे ये कहा था कि बेसिकली अगर आपकी शनि महादशा चल रही है तो 2 चीज़ों से आपको फ़ायदे मिल सकते हैं। एक चीज़ है मासेस के लिए कुछ करना, जनता के लिए कुछ करना, बेसिक लेवल पर चैरिटी, थोड़े ज़्यादा लेवल पर मासेस को किसी तरह से हेल्प करना बिजनेस। बिल्कुल सही बात है। और इसके पीछे का एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न मैं बताता हूँ। शनि की राशि है कुंभ,
कुंभ में एक नक्षत्र आता है, उसे शतभिषा बोलते हैं। शतभिषा मतलब 100 हीलर्स। सो इसके कुंभ राशि वालों के अंदर एक एनर्जी होती है कि दे कैन हील 100 पीपल, दे हैव एनर्जी ऑफ 100 हीलर्स। सो यानी कि जनता के साथ काम करना, मास के लिए काम करना, ये कुंभ राशि वाले लोग इसलिए ऐसे भी होते हैं कि कई सारे लोगों से काम निकलवा भी सकते हैं। तो जो उन्होंने ये बात बोली वो यही है, एस्ट्रोलॉजी में हर एक चीज़ का आंसर है, और हर एक स्टोरी में एस्ट्रोलॉजी के बारे में बोला गया है कि डू द वर्क फॉर मासेस। और इवन ये भी है कि शनि को सर्वेंट बोला गया है, ठीक है। शनि को बोला गया कि आपके लिए जो लोग काम करते हैं, जो आपको चाय दे रहा है, आपका मोची है, वो रिक्शे वाला, वो सब्जी वाला, वो दूध वाला, ये सब कुछ शनि है, ठीक है। हाउ यू ट्रीट देम, क्या वो चाय देने आते हैं और आप उनको ठीक है चाय में नमक कम है, चाय नमक है, चाय में चीनी कम है, ठीक है। सो आप देख लो आप अपने शनि के साथ क्या कर रहे हैं, हाउ रिस्पेक्टफुली यू ट्रीट देम, वो आपके शनि की हालत बता देता है। अभी क्या होता है कि मेरा शनि का दशा खराब चल रहा है, 7.5 खराब चल रहा है, तो मैं इन लोगों को थोड़ा दान दून कर दूं, ऐसे थोड़े होगा, ठीक है। यू हैव दिस थिंग इन योर हार्ट फॉर ऑलवेज। वो शनि कभी भी आ सकता है, वो प्रत्यंतर दशा में भी आता है, वो 2 दिन के लिए भी आ सकता है। तो आपको ऐसा नेचर बनाना चाहिए। तो देखो आप रणवीर, आप समझ रहे होगे कि कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने की बातें हो रही हैं कि हम ये सब करते हैं, हम चाचा जी से अच्छे रिश्ते रखें, मार्स में हम भाइयों से अच्छे रिश्ते रखें, शनि में हम जो हमारे सर्वेंट्स हैं, जूनियर क्लास के लोग हैं, उनसे अच्छे रिश्ते रखें, पिता के लिए सूर्य से अच्छे रिश्ते रखें, वीनस के लिए वाइफ से अच्छे रिश्ते रखें, सबका सम्मान करें। दिस इज़ अ फिलॉसफी ऑफ सनातन, दिस इज़ अ फिलॉसफी ऑफ एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो। लाल किताब भी ये कहती है, हर एक शास्त्र यही बोलता है। बेसिकली ताकि वो साइकिल से निकलो। साइकिल से निकलो। वहाँ पे जब आप ये चीज़ें करते हो ना, तो आप देखते हो ना कि कई लोग बिना ज़्यादा मेहनत किए भी आगे पहुँच रहे हैं। तब काम का नैया करता है, नाम आपका होता है, जब आपका नेचर ऐसा होता है। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर, बस देखते जाओ और सीखते जाओ।